जी जो कार्यक्रम था ज्वाइनिंग का, वो पारुल नागपाल जी सहित इनके काफी साथियों ने, आज आपने देखा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की, और जैसे पहले भी कहा कि बात विचारधारा की है, अब ये ताकत मजबूत हो गई है। अब पारुल नागपाल जो है हमारे परिवार का हिस्सा है, इस टीम का हिस्सा है। अब इस लड़ाई को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि निरंतर रूप से लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ पर दबे कुचले शोषित वर्ग की जो आवाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उठा चाहिए है, उसको मजबूती से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल? जी जो इंतजार था जो खत्म हो गया, पार्टी का दामन आपने थाम लिया, पर बताएंगे कौन सी पार्टी का दामन? देखो, आज जो काफ़ी टाइम से इंतजार चल रहा था, क्योंकि हम भी यही बोल रहे थे, जो जनता की विचारधारा है उसके लिए हमने जन जुड़ाव यात्रा जो कही थी, वहाँ से ही जो निकल के ये आया भी, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है और जो उन लोगों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, उनको सिर्फ लोगों ने एक वोट बैंक बना के यूज़ किया। और पिछड़ा वर्ग ये नहीं भी सिर्फ एक समाज के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग में हर 36 बिरादरी के लोग हैं जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं और जो अभी तक कई चीज़ें उनके पास नहीं पहुंच सकी। हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिली और जो चीज़ें सामने आ रही थी, तो एक विचारधारा की जब लड़ाई थी तो धरातल पे काम हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे। तो भाई चंद्रशेखर जी की टीम से या कमल कुमार बराड़ा जी की टीम से जब हमारी बात हुई, तो ये काफ़ी टाइम से टच में थे, तो हमने इनको यही बोला कि हम जन जुड़ाव में लोगों की समस्या सुनने के बाद ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टियां हमारे पास सब आ गई थी, नेशनल पार्टियां भी थी, बट नेशनल पार्टियों का यही आ जाता है क्योंकि उन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किए, सिर्फ एक पोर्टल की सरकार बना के रख दिया या लोगों तक धरातल पे कोई भी चीज़ पहुंची नहीं। क्योंकि अब जो गाँव में गरीब लोग रहते हैं या एक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है भी कौन सी स्कीम कहाँ आई है, वो सिर्फ इश्तिहारों पे ही स्कीमें थी, लोगों तक नहीं वो ग्राउंड पे पहुंच रही थी। तो इसलिए आज मैंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करके इनके साथ जो इनका संघर्ष है, भीम आर्मी जो काफ़ी टाइम से भाई चंद्रशेखर जी काफ़ी टाइम से जो संघर्ष लड़ रहे थे, उन्होंने नगीना में जो संघर्ष लड़ा और उससे पहले कितने संघर्ष लड़े हैं, तो उनके साथ मिलके अब हम अम्बाला के लोगों के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि अम्बाला के लोगों को भी एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत थी। क्योंकि अब तक यहाँ पर सिर्फ लोग पार्टियों को ही वोट डाल रहे थे, कोई विचारधारा पे कोई बात नहीं कर रहा था। जहाँ पर जो हमारा पिछड़ा वर्ग है और जो सभी लोग हैं, हमारी इवन पंजाबी बिरादरी भी है, वो भी एक तरह से पीछे रह गई थी। कोई भी नेशनल पार्टी ने हमेशा उनको यूज़ किया और वो नहीं किया। तो भाई चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया भी हम आपके यहाँ पर काम करेंगे और आप लोगों के साथ मोढे से मोढा जुड़ा के खड़ेंगे। जी, मैंने जैसे पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक किसी पार्टी के अंदर जाने की नहीं थी, हमारी लड़ाई थी जनता की विचारधारा की। तो जो इनकी विचारधारा थी उसी विचारधारा पे ये भी काम कर रहे थे, जो जनता की विचारधारा पे, तो उसी विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। जी, आजाद समाज पार्टी कहां से बिलोंग करती है और इसके जिलाध्यक्ष? इसके जिलाध्यक्ष बलजीत जी हैं और आजाद समाज पार्टी जो है ये यूपी से करती है। इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भाई चंद्रशेखर जी हैं, जो फाउंडर हैं, और इस टाइम नगीना से वो एमपी हैं। तो वो काफ़ी टाइम से भीम आर्मी के नाम से कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने काफ़ी जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि हाथरस का कांड था, बिजनौर में कांड थे, वो सब जगह अपनी आवाज़ उठाते थे। हिसार में भी वो एक रेप के मामले में उन्होंने मार्च निकाली थी ताकि उन दोषियों को वो मिले, क्योंकि वो समाज के प्रति, वो 36 बिरादरियों के प्रति काफ़ी टाइम से ग्राउंड पे काम कर रहे थे। तो इसीलिए आज हमने निर्णय लिया भी इनके साथ जाके संघर्ष में, धरातल पे जो संघर्ष है वो करेंगे लोगों के लिए। जी और नए साथियों को जोड़ा जाएगा सर? जी, हमारी टीम दिन बर दिन, कुछ साथी अभी लेट हो गए हैं तो इसलिए हम जोड़ नहीं पाए, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम दिया था उसके लिए भी हम थोड़ा डिले हो गए हैं। पर आज हमारे पास 20 से 25 लोगों ने जो हमारी टीम है, पर अभी कुछ दिनों के अंदर ये संख्या 500 से 1000 होने वाली है। ये अभी हमारा जैसे गठबंधन हुआ है पार्टी का, तो ये उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा बता सकते हैं कि कितनी सीटों पे ये लड़ रहे हैं और जेजेपी कितनी सीटों पे लड़ रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं देता हूँ ये, क्योंकि यही उचित जवाब दे सकेंगे। क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस पार्टी से? जी, जब पार्टी ने, अगर चंद्रशेखर भाई जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे और पार्टी जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं उसके लिए ग्राउंड पे खड़ूंगा और वो काम करूंगा। नामांकन जब पार्टी आदेश करेगी और जब जनता मेरी आदेश करेगी, तब भाई चंद्रशेखर जब आदेश कर देंगे तो
ज्वाइन हो गई थी, कभी बाद में ये भी ज्वाइन हो गई। नहीं नहीं जी, देखो ये जो हमारी जो लड़ाई है वो लोगों की लड़ाई है। उसमें हम लोगों के जो समस्या है, अगर अगर हमें पार्टियों में भाई चंद्रशेखर अब अकेले ही सांसद में इस टाइम आवाज़ उठा रहे हैं। एक तरफ सारे सांसद हैं और सारे वर्गों के सांसद हैं, सिर्फ आवाज़ भाई चंद्रशेखर की ही वहाँ पर उठ रही है और उनको सांसद में बोलने नहीं दिया जा रहा किसी भी मुद्दे के ऊपर। फैसला कौन करेगा, बीजेपी करेगी या भाई चंद्रशेखर, जो आज़ाद समाज पार्टी के फैसले हैं वो भाई चंद्रशेखर, जो उनकी कार्यकारिणी जो उनकी समिति है वो टीम करती है। जो यहीं पे कुछ समिति के मेंबर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पार्टी की एक प्रोटोकॉल है, वो पार्टी के प्रोटोकॉल में मेरे को इतनी इजाज़त नहीं है बोलने के लिए। जो भी पार्टी का अध्यक्ष जी हैं वो बता सकते हैं पार्टी के लिए जी। पारुल जी, 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मतलब कितना समर्थन आपको लोगों का 1 महीने में मिल पाएगा? देखो, लड़ाई जब लोगों की लड़ाई है और लोगों ने ही हमें उतारा है, तो जब लोगों की लड़ाई है तो लोग ही हमारे साथ चलेंगे। समर्थन, जो लोग जैसा समर्थन अभी तक मिल रहा है वो अभी तक आई थिंक किसी पार्टी को भी नहीं मिल रहा होगा। जो पार्टियों के साथ लोग जा रहे हैं उनको भी ये समर्थन नहीं मिल रहा होगा जो हमें जन जुड़ाव यात्रा में लोगों ने समर्थन दिया है। तो ये लोगों का जो जनधारा, हमारा ये मुद्दा है, लोगों की जो विचारधारा है वो सरकार के कानों तक गूंजनी चाहिए। तो उसके लिए हम हर प्रयास करेंगे, तो लोगों तक हम अपना मैसेज देंगे जी। सर, पारुल नागपाल भी ज्वाइन किए हैं, कितनी मजबूती मिली है पार्टी को? देखिए, पारुल नागपाल जी लंबे समय से फील्ड में कार्य कर रहे हैं और किसी भी पार्टी और संगठन के लिए एक एक व्यक्ति मजबूत होता है। पारुल नागपाल जी के आने से हमारी ताकत मजबूत है। सर, लगातार समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे समस्या सुन रहे हैं, तो क्या आपके कैंडिडेट होंगे पारुल नागपाल? जी बिल्कुल होंगे। देखिए, हम पार्टी का हमारी प्रोटोकॉल है और हम यही चाहते हैं कि जो हर व्यक्ति के दर्द को समझे, हर गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा, बिजनेसमैन के दर्द को समझे, वही हमारा प्रत्याशी है। तो शंभू बॉर्डर बंद है और लगातार व्यापार पे खासा असर पड़ रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं उनकी। जी बिल्कुल समर्थन करते हैं हम। किसान शायद आप भूल गए हैं, जब लंबे समय किसान आंदोलन चला तो सबसे पहले उसमें जो आवाज बुलंद की थी वो भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने की। और उसके बाद मैंने चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ किसान आंदोलन तक ही नहीं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पत्रकार साहिबान बैठे हैं, मीडिया बैठा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मैंने चंद्रशेखर आजाद जी है वो विशेष वर्ग की आवाज उठाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब जो हरियाणा की जो बेटियां थी, इस देश का गौरव थी, जब उनके साथ उत्पीड़न हुआ तो जंतर मंतर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले आवाज उठाई। वो किसी जाति या धर्म की नहीं थी, वो इस देश की बेटियां थी। किसान होता है, वो किसी जाति धर्म से नहीं होता। जब किसान आंदोलन चला तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज बुलंद की। तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं सभी को लेकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलित रहती है। अगर चुनाव पार्टी जीतेगी तो क्या क्या ऐसी वो जो मुख्य काम है पार्टी द्वारा किया जाएगा? पार्टी की मुख्य काम अब तक जो सरकारों ने किया है, हरियाणा की मैं बात करूंगा, यदि हरियाणा के आप आंकड़े लेंगे बेरोजगारी के, तो पिछले 10 साल में 1 नंबर पर हरियाणा आ गया है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं कह रहा 2 करोड़ नौकरी तो देने की बात दूर की बात, 2 करोड़ नौकरी उन्होंने ले ली। यहाँ पर जो अभी पीछे जब ग्रुप डी की नौकरी निकली, सुनने वाली बात है, जो मीडिया पत्रकार वो जरूर दिखाए इस चीज को, जब ग्रुप डी की नौकरी निकली तो उसमें पीएचडी होल्डर अप्लाई थे, पीएचडी होल्डर। ये हरियाणा की बेरोजगारी की मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा को बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने ठगा है। लेकिन अब जैसे पारुल नागपाल जी अन्य और भी साथी जो है आ रहे हैं, अब इस देश में, इस हरियाणा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये भी भर्तियां थोड़े दिन पहले हुई है, 4 संहिता में, उनका क्या करेंगे? यदि जनता जनार्दन हमें मौका देती है तो सबसे पहला काम हमारा बेरोजगारी को खत्म करने का रहेगा। उनकी जो भर्ती हुई है, भाई वो भर्ती हो गई है तो मैं उसको भी मानता हूँ कि वो भर्ती भी जो है होनी चाहिए। आचार संहिता के अंदर वो गलत की ना, आचार संहिता के अंदर जो रूल है, मैं वही कह रहा हूँ, आचार संहिता के अंदर तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं। जब आचार संहिता लग गई है तो नौकरी कैसे दे सकते हैं आप लोग? ये पिछले जो 10 साल गए हैं इनमें नौकरी याद नहीं आई, अब चुनाव आ गया, नौकरियां याद आ गई। ये सब सरकार की मिली भगत है। सरकार चाहती है कि जो भूले भाली जनता है, जो वोटर है, उसको किसी भी तरीके से उलझाया जाए। लेकिन अब जो वोटर है वो समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, अब वोट वही देगा जहां पर
उनको लगेगा कि यहाँ पर मजबूती से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के काम होगा। पारुल जी, एक सवाल आपसे है, पार्टी आपको मौका देती है तो अम्बाला के लिए क्या विजन रहेंगे, आपके मुख्य विजन? जी, मेरा तो मुख्य विजन सबसे पहले, जैसे लोगों को पता है जो मैं काम कर रहा था, मेरा सबसे पहले एक विजन है जो एजुकेशन को लेके है, जो बच्चों के लिए एजुकेशन यहाँ पर ऐसे स्कूल प्रोवाइड करने हैं। उस मेरा सबसे पहला मुद्दा ही बच्चों की शिक्षा के ऊपर है, और क्योंकि आज के टाइम पे ना रोजगार है, ना लोगों के पास काम है, और जो प्राइवेट एजुकेशन स्कूलों की फीसें हैं वो लोगों से नहीं भरी जाती। हर मिडिल क्लास के लिए सबसे ये भारी एक खर्चा है। एजुकेशन, हेल्थ, जो दोनों सेक्टर में हमारा अम्बाला पिछड़ा हुआ है, उसको उसके ऊपर काम करना। और जो जैसे कि आप सभी भली भांति हैं, अम्बाला के अंदर एक पानी की जो सबसे बड़ी समस्या, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जहरीला पानी तक भी लोग पी रहे हैं, क्योंकि जब ये बारिशों के मौसम में गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है तो लोगों के पास, आप लोगों के पास, कई लोगों के पास वो आरओ फिल्टर होंगे, बट कई लोग ऐसे हैं जो उसी पानी को पी के बीमार भी हो रहे हैं। तो हम उन लोगों को के लिए भी काम करना, क्योंकि वो भी एक सरकार की जिम्मेवारी है। उन लोगों का भी हक है, जो संविधान में एक हक लिखा हुआ है, वो उस सब लोगों के लिए है। वो उसमें अमीर और गरीबी की रेखा नहीं है, उसमें सब लोगों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। जैसे बोलते हैं वन नेशन और वन एजुकेशन, तो वही एक चीज़ है जो संविधान में लिखी हुई है। तो वे सबके लिए एक चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं भी उसके लिए एक डिफरेंट मायने रखें और एक वर्ग के लिए डिफरेंट मायने रखें। तो मेरी लड़ाई यही इन लोगों के लिए है, उसी विचारधारा पे मैं, जो जनता की विचारधारा, उसी के ऊपर काम करेंगे।